नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 18 जनवरी 2023 वो दिन जब भारत के पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने आना पड़ा। भारत के पहलवान, वो पहलवान जो भारत की मेजबानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, वो पहलवान जो ओलंपिक पदक विजेता है, उन पहलवानों को अपने प्रदर्शन के लिए, अपने इंसाफ की मांग के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा और उनके साथ कुछ ऐसा सलूक हुआ। ये वीडियो देखें। सर ये रहा सर ये तो आप लोग जानते हैं कि पहलवानों ने WFI चीफ बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जिसके चलते 29 अप्रैल को उन पर 2 FIR भी दर्ज की गई, जिसमें से एक FIR पोक्सो एक्ट के तहत है, जो बहुत ही गंभीर आरोप माना जा रहा है। और इसी के चलते पहलवान उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये पोक्सो एक्ट क्या है और इसके प्रावधान क्या क्या है। पोक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, जिसे हिंदी में यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा के नाम से भी जाना जाता है। पोक्सो एक्ट बच्चों को बाल यौन अपराधों, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के प्रति सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है, जिससे बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों को रोका जा सके। इस एक्ट को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में अधिनियमित किया गया था। पोक्सो एक्ट के तहत बच्चों के साथ अश्लील हरकत करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूना, बच्चों से अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करवाना या बच्चों को अश्लील फिल्म, पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाना या बच्चों के शरीर को गलत इरादे से छूना और बच्चों के साथ गलत भावना से की गई सभी हरकतें पोक्सो एक्ट के तहत रेप की श्रेणी में रखी गई हैं। और इसी के चलते इस एक्ट में कड़ी सजा का प्रावधान भी है। शुरुआती दौर में पोक्सो एक्ट सिर्फ नाबालिग लड़कियों के लिए ही बनाया गया था, लेकिन आगे चलकर इसमें लड़कों के साथ साथ बाकी सभी जेंडर्स को भी शामिल कर दिया गया। पोक्सो एक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति यौन अपराध। इसमें 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के प्रति रेप का आरोप सिद्ध होने पर पोक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान है। दूसरा 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के प्रति यौन अपराध। इसमें 16 वर्ष तक की नाबालिग बच्चों के साथ यौन अपराध सिद्ध होने पर न्यूनतम 10 वर्ष, अधिकतम 20 वर्ष की कड़ी सजा का प्रावधान है। अब बताते हैं आपको पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के बारे में। तो पहले जहां भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 16 वर्ष थी, अब उसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी गई है। साथ ही इसमें 18 वर्ष से कम उम्र की विवाहित लड़की के साथ भी बिना सहमति से शारीरिक संबंध बनाने को भी पोक्सो एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी को पुलिस बेल नहीं दे सकती और पुलिस सबसे पहले आरोपी को गिरफ्तार करती है, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाती है। पोक्सो एक्ट की सुनवाई विशेष अदालत में की जाती है, जिसे रिकॉर्ड भी किया जाता है। पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने के 24 घंटे के अंदर इससे संबंधित सारी सूचना बाल कल्याण समिति यानी CWC को देनी होती है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बृजभूषण ही नहीं, अकेले उत्तर प्रदेश में पोक्सो एक्ट के तहत 67,000 मामले जो हैं वो पेंडिंग है। और यही नहीं, कानून मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 31 जनवरी 2023 तक पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुए लगभग 2.5 लाख केसेस देश के 764 फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बृजभूषण की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है।
और वो भी तब जब पोक्सो एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तारी के आदेश हैं। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज, मैं तुषार, धन्यवाद।